Good morning, all of you. Morning. Welcome to Express Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I'm going to make you learn about guided media. What? Exactly, a physical conductor wire which we are using for networking in the local areas. Local area network, LAN wire through working on RJ45, RJ11 means registered junction 45, registered junction 11. This is the model code of a clip. Okay, understand? Yes. तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग RJ 1145 पे कौन से वायर का यूज कर रहे हैं. सुबह मैंने पढ़ाया था आपको क्या ट्विस्टेड पेयर केबल. क्या बोला मैंने? Twisted pair इस केबल को गौर से आप देखिए, अंदर दो वायर्स की पेयर्स हैं जिसमें क्या करंट पास हो रहा है, नेगेटिव चार्ज और Positive पॉजिटिव charge. चार्ज. कैथोड एनोड जानते होंगे आप. प्लास्टिक कवर ऊपर से दिया हुआ है, सीधे वायर आपके हाथ में नहीं आता, आता पहले कवर लेयर को छीलते हैं, उसके बाद आपको बनता है दो वायर. उन दो वायर को छीलते हैं क्या बनता है? क्लिप. क्या बनता है? क्लिप लगाते हैं. इसको क्या बोलते हैं? टॉप. टॉप क्या होता है? जो सॉकेट में लगता है, 3 पिन टॉप. क्या बोलते हैं इसको? ये प्लग दे रहे हैं यहाँ पे, ये पंखे का और ये सारे वायर. ये क्या है? ये 3 पिन टॉप है, 2 पिन टॉप है. क्या बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है आपका? नहीं. चलिए आगे. अगले वाले वायर में ये एसटीपी है. क्या है ये? एसटीपी मतलब क्या? नोट कर लीजिएगा. शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल. क्या बोलते हैं? शील्डेड क्या होता है? एक लेयर लगी हुई है, इस पे क्या लगी है? एक लेयर लगी है. ठीक है. इसका मतलब क्या? यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल. क्या बोलते हैं? Unshielded यानी उस twisted पर कोई pair लेयर नहीं लगी है, कोई मजबूती उसकी ओर से नहीं है. चलिए आगे देखिए. बोल रहा है कह रहा है ऑडियो वेव सिग्नल डेटा ट्रांसफर होता है, लो बैंडविड्थ होती है, लेस इम्यून टू नॉइज. यानी डेटा में क्या ट्रैफिक बहुत कम होता है, शोर शराबा नहीं होता है इसमें. इजी टू इंस्टॉल. इसको लगाना बहुत ही आसान है. क्लिप ही तो है. दो, एक क्लिप यहाँ लगा, एक कोने पर, एक क्लिप अगले कोने पे. जिस कंप्यूटर में डेटा भेजना है रिसीवर में, और जिससे भेजना है सेंडर में, सेंडर टू रिसीवर. और दोनों ओर कोई ऐसा फिक्स नहीं है, कोई लगा लो. एग्जांपल, इस समय आईफोन में, सैमसंग के बड़े महंगे फोन में टाइप सी चार्जर आ रहा है, टाइप सी टू टाइप सी आ रहा है. तो चाहे इस कोने को उस कोने लगाओ, या उस कोने को एडाप्टर में लगाओ. मैं क्लियर? चले. ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात. सिग्नल्स आर ट्रैवल इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म करंट के रूप में. इस रूप में सिंपल. आप खत्म. दैट्स ऑल. आगे देखिए कनेक्टर्स, जिसकी फोटो मैंने दिखा दी है. RJ45, RJ11. क्लियर? यस सर नो. अब आता है एसटीपी. तो मैं बता चुका हूँ, जिस पे लेयर पे मजबूती होगी वो एसटीपी होगा, जिस पे लेयर पे मेटल नहीं होगा, खाली फाइबर होगा, वो यूटीपी होगा. मैं क्लियर? यस सर नो. बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. कोएक्सियल केबल. वाह व्हाट अ केबल. क्यों इतनी लेयर्स है? इसलिए. हाँ समझा नहीं सब. कोएक्सियल केबल वो केबल है जो यूज फॉर मिडिल रेंज कम्युनिकेशन. मतलब तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या था सर? बेटा वो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन था. ये क्या होता है? इसका मतलब कि बहुत लंबी दूरी के लिए नहीं, आसपास ऑफिस के लिए, अगल बगल कंप्यूटर्स के लिए, 150 मीटर के लिए आप लैन केबल यूज कर सकते हो. बट इससे क्या होगा? डेटा ट्रैफिक लंबा होगा, डेटा स्लो डाउन हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, और डेटा शेयरिंग तेजी से नहीं हो पाएगा. समझ गया? तो ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन 10-20 मीटर, 50 मीटर चलेगा, एक ऑफिस में चलेगा, एक बिल्डिंग में चलेगा. बट अगर लॉन्ग रेंज लेना हो तब क्या करें? एक पूरा मोहल्ला कवर करना हो, पूरा शहर कवर करना हो, तो हमको इस केबल से काम नहीं चल सकता. क्या लेना पड़ेगा? कोएक्सियल केबल. क्या? कोएक्सियल केबल. ये क्या होता है? यूज फॉर मिडिल रेंज कम्युनिकेशन, वीडियो रेट सिग्नल. क्या बोल रहा है ये? हाँ अभी मैं समझाऊंगा. हाई इम्यून टू नॉइज. इसमें शोर होता है भाई, बहुत तगड़ा शोर होता है. एग्जाम्पल, ये तार जब हिलता है ना, तो टीवी में खचपच की आवाज आती है जोर जोर से. जिन टाटा स्काई में जब तूफान आता है तो क्या होता है? खच. डिश केबल इसके वहां लगा हुआ है, वहां जब तार हिलता है, आंधी आती है, टीवी का खचपच करता है. सर नो. हाई इम्यून टू नॉइज. जो वीडियो ग्रेड सिग्नल है वो बहुत तेजी से फोर्स में क्या करता है? अटैक करता है. हाई बैंडविड्थ, इजी टू इंस्टॉल. इसमें डेटा क्या है? हाई बैंडविड्थ. अभी बैंडविड्थ क्या है? आपके पास 5G फोन है, 4G फोन है. इससे पहले आपने 3G फोन यूज किया था? किया होगा भाई, कौन सी बात है. ऐसा थोड़ी कि आप 5G में पैदा हो, पुराने वर्जन में रहे होगे. हर वर्जन में क्या चीज कॉमन थी? जी मतलब जनरेशन. दैट्स ऑल. जी मतलब एंड जनरेशन इज व्हाट? मॉडर्निटी. व्हाट? मॉडर्निटी को मतलब व्हाट? अपग्रेडेशन. एंड अपग्रेडेशन इज व्हाट? इंप्रूवमेंट, एनहांसमेंट. क्या इसका मतलब क्या? अगर 4G मोबाइल में 100 MB की स्पीड आ रही है, तो 5G में 1 GB की स्पीड आएगी. कितनी आएगी? अब 1 GB क्या होता है? 1024 MB. क्या? पर सेकेंड. यानी 100 MB का कितना? हजार कितना हो? 10 गुना. क्या हो गया? Am I clear to you? कोई दिक्कत तो नहीं आपको यहाँ तक? बताएं. यानी हर जनरेशन में क्या हो रहा है?
बैंडविड्थ बढ़ रही है, जो डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड वो क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। क्लियर है? 3G क्या था, बहुत कम था। हमको लगता है 3G के स्मार्टफोन के जमाने में हम लोग 1 महीने में 2 GB 1 GB रिचार्ज करवाते थे और व्हाट्सएप पे चला दिया सब लोग। लेकिन जैसे 4G आया, जियो कम्युनिकेशन आया, फ्री हो गया डेटा, भाई साहब दिन का 2 GB खर्च कर रहे हैं सब लोग। अभी तो रिचार्ज भी हम लोग वही वाला करवाते, 1.5 GB 2 GB पर डे का। बीच में तो फ्री आ गया, नो लिमिट। वो लिमिट किस में है, वाईफाई में आ गई। किस में आ गई है? हाँ, जियो फाइबर में है। जितना चाहे उतना यूज करेंगे, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, बताऊंगा। तो बैंडविड्थ आप समझ गए, डाउनलोडिंग अपलोडिंग की स्पीड जिस जनरेशन में ज्यादा होती है वो ज्यादा चीज डाउनलोड करेगा, जिसमें कम होगी वो कम करेगा। लो बैंडविड्थ यानी लो डेटा इनपुट, हाई बैंडविड्थ यानी हाई डेटा इनपुट। सिग्नल इसमें भी क्या, करंट के माध्यम से सिग्नल ट्रैवल, तार है ना, किसमें ट्रैवल करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के फॉर्म। यूज फॉर डिश, ठीक है, ओके। डिश आप जानते हो जिसपे एंटीना लगा होता है, या जो केबल ऑपरेटर वाला यूज करते हो आप, केबल टीवी ऑपरेटर, अरे वो जो है ना भैया, केबल वाले भैया की मशीन पोल पोल पे लगी होती है और हर एक शहर को कवर करते हैं सब लोग। अब तो लोग लोकल डिश टीवी लगाते हैं, एंटीना डिश टीवी, क्या बोलते हैं उसको, एंटीना मतलब क्या, वो छतरी लगी होती है ना, वो लगवाते हैं, प्रेफर करते हैं। उनका लोकल नेटवर्क क्या होता है वो, हाँ, लेकिन उसमें तार यही गिरा होता है, कौन सा, को एक्सियल केबल। क्यों? हाई टू नॉइज है, वीडियो ग्रेड सिग्नल है, और सिग्नल ट्रेवल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, और हाई बैंडविड्थ है। क्या है बेटा? एग्जैक्ट, दैट्स द पॉइंट। उसकी बैंडविड्थ क्या है, बहुत हाई है। क्या है बेटा? हाई। सिंपल, कोई दिक्कत है किसी को? अब आगे देखिए कैसे हम मान लें कि बैंडविड्थ हाई है। आइए दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा है, ये तो आपको नहीं दिखा होगा, तार आप छील ही नहीं, बात तो दांत से छीनी पॉसिबल ही नहीं इसमें छीलना। ये तो देखा होगा, सेट टॉप बॉक्स के पीछे लगा होता है, चूड़ी टाइट होती है ताकि निकल ना जाए। तार बहुत मोटा और हैवी होता है, तार खींचता मशीन को। मशीन हल्की होती है, फाइबर की होती है, तार में पावर होता है, तार खींच लेता है मशीन को। अगर आप मान लो रखते हो ऐसे, तो रखा नहीं रहेगा, ऐसे उठा रहेगा मशीन। क्यों? तार लोड लेता है। क्या लेता है? लोड ले, लोड। हाँ। ये चूड़ी क्या होती है, ताकि वो तार क्लिप से निकल ना जाए, कॉपर वायर सिल्वर पॉइंटेड वायर होती है, गोल्ड सी वायर होती है, लगा के चूड़ी टाइट कर देते हो ताकि क्लिप क्या हो, अलग ना हो। मैं क्लियर? ये तो आप समझ ही गए हो किस लिए, देखो दिखा भी, घुमाना, एरो बना घुमाने को बोल रहा है। इसके अंदर कटर लेना पड़ता है आपको, क्या कटर या पिलास लेना पड़ता है, प्लेयर्स। उससे खींचते हो या चाकू से छीलते हो, तब ये आपके सामने आता है। चाकू से हाथ कट जाता है, बहुत फाइबर, मोटा फाइबर होता है। क्या होता है देखिए, पहले तो कॉपर वायर है, गोल सा वायर तार गया हुआ है। कॉपर मतलब क्या होता है, गोल्ड मतलब, और पीतल मतलब, पीतल का मतलब पीतल होता है। तो ब्रास किसको बोलते हैं? ब्रास, BRASS, ब्रास। सर्च करिएगा एक बार, मतलब जलेबी में जलेबी ही बोलते हैं। हाँ, पक्का सर्च लीजिएगा। नहीं, अभी हम बता दें, ये प्रदीप टॉपर है, इस टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी, जो बिहार में है। आज तक कॉलेज हम पूरे देखे, लेकिन डिटेक्शन पास है 90 मार्क्स। ब्रास मतलब क्या होता है? नहीं सर, पीतल को पीतल ही बोलते हैं। पीतल को क्या, इससे हमने कहा, आपने कहा ना कॉपर को मैं क्या बोलते हैं, आपने कहा कि सर तांबा, तो पीतल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सर पीतल, तांबर सेठ, नहीं उसको ब्रास बुलाए। क्या बोलेंगे बेटा? नोट कर लीजिए, इसीलिए बोला नोट करने को। ऐसे वर्ड जो नहीं पता है, चाइना नहीं गए तो कभी चाइना है ही नहीं दुनिया में। नहीं सर चाइना नहीं है, हम चाइना गए नहीं, हमको भेजिए मैंने अपने खर्चे पे। नहीं, जो चीज नहीं है उसके लिए आप नॉलेज गेन करें। ये मत सोचिए कि मेरी बेइज्जती हो रही है, बिल्कुल नहीं, आपकी इज्जत ही नहीं है। कॉपर वायर, तांबे का तार गोल आकार में एक ऐसी दिशा में ऐसे रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड मोड में निकला हुआ है। इस वायर के अगले लेयर पे ध्यान दिए, इंसुलेशन क्या है, उसको पैक किया गया है, उसको रील टाइट किया गया, एकदम से टाइट। अप मैं एग्जांपल दे दूं, आइए कम आइए, हमारे पास पूरा पूरा एक कंप्लीट एक वायर है। क्या है? सपोज पर एक वायर है, हमने इसको छील दिया। क्या कर दिया? छील दिया। अंदर क्या है? ये कॉपर वायर है, पतला देख रहे हैं हम, गोल सा, इसको पकड़िए ऐसे इस तरीके से। कॉपर का ये वायर है पतला सा, जो आगे लिख रहा है, मतलब ये हमारे काम का, इसी में हमारा डेटा ट्रेवल कर रहा है सर। इस वायर के ठीक पीछे क्या एक गोल सी लिप लगी है, क्या लगी है? कैप कह लो, फाइबर कैप लगी है, लगी नहीं लगी है? अब देख छोड़िएगा, इसको एंटी क्लॉक घुमाता हूँ।
इसको पकड़िए मैम, इसको पकड़िए ऐसे हाथ में। हमने इससे इसको अलग कर दिया। इस लिंक में क्या है, ये लगा हुआ है क्या, कॉपर वायर। क्या लगा है, कॉपर वायर के पीछे एक फाइबर कैप लगी है। फाइबर के पीछे क्या, एक चूड़ी लगी है। क्या लगी है, वो चूड़ी क्या हो रही है, इस प्लास्टिक कवर में ऐसे लगा करके टाइट की जा रही है। एंटी क्लॉक क्या की जा रही है, टाइट हुआ। अब पीछे क्या है, इसमें इंक है। क्या है, और ये लिखना चालू कर दिया। ये लिखना आपका चलो भाई क्लियर कर दी। थैंक यू। कोई दिक्कत तो नहीं आपको यहाँ पर। इसको बोलते हैं कंपनी सिक्योरिटी। यानी ये तार धूप पानी बरसात सब खाता है भाई। डिश का तार बनाए क्यों है, रोड पे लटकने के लिए सर नो। चाहे छतरी, स्पेशली वो धूप में रखा जाता है। छतरी क्या किसी घर के अंदर देखी किसी छतरी, सिग्नल ही नहीं पास होगा सर नो। इसीलिए अब टावर, मोबाइल टावर में जो तार यूज किए जाते हैं वो बड़ी हाई क्वालिटी के तार होते हैं, धूप पानी खाने के लिए बने हैं। हमें क्लियर, इंसुलेशन लगाया गया। उसके बाद कॉपर मेस, मेस मतलब जाली होती है। क्या होती है, इसी में कॉपर की जाली भी लगा दी गई है। जाली क्यों लगाते हैं, ताकि चीज एग्जैक्टली वो लेयर खराब ना हो। आपने देखा होगा आजकल बंदे का काम चल रहा है, गोरखपुर स्थित मिर्जापुर इलाके में बंदे का काम चल रहा है। मिट्टी का बंदा, उसके ऊपर रोड बनी है, तारकोट की रोड बनी है, लेकिन मिट्टी को काट करके पत्थर बिछा के इसमें जाल लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है, क्यों, मिट्टी नदी काट सकती, कटान मारेगी तो बंदा टूट सकता है, लेकिन पत्थर को कैसे काटेगी, पॉसिबल है। तो इसलिए हम उस पर जाली क्यों लगाते हैं, पत्थर ना बह जाए कहीं, पत्थर ही ना बह बह के गिरे। मारो मछुआरे नीचे मछली मार रहे, बच्चे तैर रहे हैं और पानी का डांग मार दिया, तो पत्थर मिट्टी में रुका है, मिट्टी कट गई, पत्थर खाली हो गया, जिसको चिपका है पत्थर नीचे गिरेगा ना। अब तो लैंडस्लाइड कैसे होती है, ऐसे तो होती है। पहाड़ों पर बारिश हो रही है, मिट्टी सारी बह गई, अब पहाड़ के टुकड़े क्या होंगे, नीचे गिरेंगे। तो उसके लिए जाली लगाया गया। क्या लगाया गया, ये कट की बाहर ना आए, क्या लगाई गई, जाली। और उसके बाहर जो आपको पता आउटसाइड इंसुलेशन फाइबर कोटिंग क्या की गई है, कलर किसी को वो क्लियर हो गया होगा ना पक्का। कि हम पढ़ रहे कि वाल कैसे बना है और काम कैसे करता है, ताकि आप गलती ना करें उसको दांत से छीन लेंगे, दांत भी टूट सकता है आगे। तो यहाँ पे आपने देखा यूज फॉर डिश टीवी। इसका जो कनेक्टर है, पहले वाले का क्या था, ट्विस्टेड पेयर केबल का RJ45, इसका क्या BNC क्या है, बेनॉट नील कंसल्टेंट। क्या, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे देखते हैं कुछ और भी वायर्स के पिक्चर्स यहाँ पे, बस इसको ड्रैग कर दूं। ऑप्टिक्स केबल क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है, सबसे कॉस्टली, एक्सपेंसिव और सबसे फास्टेस्ट डेटा ट्रेवल करने वाला वायर। क्या, जो कैमरा का वो लगाते हैं आप लोग, कैमरा सेटलमेंट, जितने भी कैमरा वायरिंग करते हैं सारे फाइबर ऑप्टिक्स केबल होते हैं। क्या, तो जो वाईफाई आया जमीन खोद के वाईफाई की वायरिंग कर रहे थे जियो वाले, आपने देखो बड़े बड़े खोद, कौन सा वायर है, लाइफ टाइम वारंटी होती है, वायर खराब ही नहीं होता, प्लास्टिक नहीं सड़ता है, प्लास्टिक और जमीन के नीचे लगा हुआ है, वो सोचो। तुम तो धूप पानी की बात कर रहे थे अभी, वो जमीन के नीचे गड़ा हुआ है, कई फीट नीचे लगा हुआ है, वो खराब नहीं होता। ऐसा लो, हमारे घर का पेंट थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी मिट्टी की नमी से सीलन पकड़ लेते हैं, पकड़ता है। और सोचो वो मिट्टी के नीचे कितनी सीलन पकड़ रहा हो, ये खराब, प्लास्टिक नहीं सड़ता। फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज फॉर मिडिल रेंज कम्युनिकेशन, कॉस्टली, महंगा आता है भाई, इतनी क्वालिटी, लाइफ टाइम वारंटी है, फास्टेस्ट डेटा ट्रैवल है, लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रैवल करता है, किस फॉर्म में, और आप तो जानते हैं लाइट कितना फास्ट है। दुबई में बैठा हुआ आपका बॉस, इंडिया में एक ऑफिस है, आप उस पर किस मिनट पे कितने सेकंड पे क्या कर रहे हो देखिए, सेम टाइम, यस और नो, सेम टाइम। तो लाइट की स्पीड से वो काम कर रहा है। धूप को धरती में आने में एक क्लाउडी मौसम में 7 सेकंड लगता है, 7 सेकंड। करोड़ों मील दूरी से वो धूप की रोशनी किरणें आ रही धरती पे, करोड़ों मील दूरी से, और केवल 7 सेकंड में धरती पे आ जाती है। कितने सेकंड में, अब आप अंदाजा लगा लीजिए। समझ रहे मेरी बात, मैं किस पे बात कर रहा हूँ, 10⁹ नैनो सेकंड। क्या बोल रहा हूँ, क्या होता है, 1 सेकंड का 100 करोड़वां भाग है। आप 10⁹ करिए, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 को 9 पर मल्टीप्लाई करिए 10 से ही 100 करोड़वां भाग आएगा। कितना, सोचिए। लाइट की स्पीड है, नैनो सेकंड को बता रहा हूँ, तो लाइट की स्पीड बता, कैलकुलेट ही नहीं कर पाता भाई लाइट की स्पीड। हमें क्लियर, कोई दिक्कत है ना किसी को, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। ये वायर आपको दिख गया, मेंबर क्या लिखा है, मतलब उसका नाम बदल दिया है, वो भी वही इंसुलेटर ही है। क्लैडिंग, क्लैडिंग क्या होती है, प्लास्टिक की कोटिंग होती है
जो रोकती है किससे, डिस्टर्बेंस से। कोर ये है वो फाइबर, प्योर शीशा या प्योर फाइबर। पहले शीशे का वायर आता था, अंदर शीशा लग गया, अब प्लास्टिक फाइबर आ रहा है। क्या आ रहा है? क्योंकि शीशा चटक जाएगा, क्या चटक जाएगा, फिर क्रैक हो जाएगा। तब कोर कोटिंग, उसके बाद कोटिंग आउटर जैकेट, यानी कि भाई उसका कवर, कोई दिक्कत है किसी को। ये महंगे महंगी जगहों से बड़े बड़े केबल्स, कैमरे के केबल्स में लगाए जाते हैं, इसलिए वो केबल महंगे। एक प्रॉब्लम है इसमें, अगर ये तार मुड़ा या प्लास लग गया या कहीं कट लग गया तो पूरा तार नहीं लगवाना पड़ेगा। इस पे टेप नहीं चलता, टेप नहीं चलता। जैसे इन्वर्टर का तार होता है, आप कहीं काट दिए, कहीं जोड़ लग गया तो वो नहीं चलेगा, आपको रूट चेंज करना पड़ेगा। वैसे ये भी होता है। क्यों? इस पे जो स्पीड ट्रैवल होती है, जो डेटा ट्रैवल होता है, वो कांस्टेंट होता है, लगातार होता है, साइमल्टेनियसली होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, कॉन्टिन्यूसली वैल्यू पे काम करता है। यानी इसका ड्रॉबैक क्या है? वंस डैमेज, हैव टू चेंज द होल वायर, हैव टू चेंज द Whole नोट wire. कर लीजिए, की पॉइंट है आपका। ये फाइबर ऑप्टिक की बाकी सब जगह डिश मत देखिए। पहले हम लोग, मतलब हम क्या, हम सब लोग, एक घर पे डिश आया है, किराएदार भी मकान मालिक भी टेप लगा के चलाते थे हम लोग, याद है? एक ही डिश टेबल पे, जैसा नो। बिजली आज भी गाँव में ऐसे चलती है, एक घर कनेक्शन आया है, तार कट गया, जो की दो तीन लोग चला रहे हैं, सब लोग। इसके ऊपर तो सुना है कभी कि एक कैमरे के बाद दो कैमरे चला रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं है। अब एक्चुअली समझ गए होंगे आपको, एग्जांपल बेसिक था, आई होप यू अंडरस्टैंड। यस और नो? बने हाई बैंड में फास्टेस्ट केबल अब तक का, हैविंग नो इंटरफेरेंस, कोई ट्रैफिक, कोई कोलिजन नहीं, हैंग मैंग नहीं करता। आपको मोबाइल बस हैंग नहीं करना चाहिए, बाकी वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो हो रही है। वेरी कॉम्प्लेक्स, लगाना बहुत सहज है बेटा, लगाना बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत मुश्किल है। अगर गलती हुई लगाते वक्त, कांटी ठोक रहा दीवार पे, तार लेके जा रहा है, कांटी गलती से वायर पे लग गई तो तार गया, तार चेंज करिए। इसलिए आपको किसी स्पेशलिस्ट को भी बुलाना चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए। ये खुद ही लगाने बैठ गए, वो बिजली का वायर नहीं है, कांटी वाटी का टेप मार देंगे, खराब हो जाता तार, और तार बहुत महंगा आता है। क्या लिखा है? ठीक, कैमरे से महंगा तार ही पड़ जाएगा आपको। सिग्नल टर्मिनल लाइट फॉर्म, वहाँ क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वहाँ पे करंट के फॉर्म में लाइट के फॉर्म। मैं क्लियर? कनेक्टर क्या है? DRG क्या है? सिंगल मोड, सिंगल बीम, मल्टी मोड, मल्टीपल बीम। सिंगल मोड क्या, जहाँ एक कैमरा लगा हुआ है। मल्टीपल क्या है, एक ही जगह पे 5-7 कैमरे लगे हैं। अब क्लियर? आज के लिए इतना काफी है। आज हमारा गाजी मीडिया समाप्त हो गया इसके साथ। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली मटेरियल। हैव अ गुड डे। Thank you, sir.